हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 1 जो मापन और मात्रक वाले जो चैप्टर था उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आगे क्या है, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की जो पद्धतियाँ मतलब है कि उसकी कितनी पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, हमने मात्रकों के बारे में पढ़ा था, जो मूल मात्रक थे, व्युत्पन्न मात्रक थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके। ठीक है, अब उनकी पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न कैसे बनेगा, मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए या विभिन्न मात्रकों की पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए करके ना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मात्रकों की पद्धतियों को मैं परिभाषित कर देता हूँ। मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को, ठीक है, जो मूल मात्रक होंगे और व्युत्पन्न मात्रक होंगे उनके संपूर्ण समुच्चय मतलब जितने मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक है उनका जो समूह जो है, उनका ग्रुप जो है, उनके समुच्चय को मात्रकों की पद्धतियाँ या फिर बोलते हैं प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं जिसको मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बता दिया था, यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है मात्रकों की पद्धति में CGS पद्धति। ठीक है, इस पद्धति का पूरा नाम पहले आप लिखोगे। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। इस पद्धति में आगे लिखोगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक कौन है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम और समय का मात्रक है सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इसके 3 मात्रक। तो मुख्य तौर पे जो भौतिक राशियों में मुख्य तौर पे हमें 3 मात्रकों की या 3 राशियों की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब हमारे दैनिक जीवन में 3 राशि बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए। इसलिए जो मात्रकों की पद्धतियों में इन तीनों राशियों को मुख्य तौर पे संयोजित किया जाता है। इसके अलावा कुछ और राशि हैं, जैसे कि विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, इनको जो है कभी कभी शामिल किया जाता है चौथा के तौर पे, है ना। लेकिन जो 3 जो राशि हैं उन्हीं को विशेष तौर पे रखा जाता है। ये हो गया। अब पद्धति को हम मैट्रिक पद्धति, इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति या फिर दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है FPS पद्धति। FPS पद्धति, तो इसका पूरा नाम क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। इसका पूरा नाम है फुट, पाउंड और सेकेंड है। ठीक है, अब इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या है, फुट। द्रव्यमान का मात्रक है, इसमें द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड और समय का मात्रक है सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्या है, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, और इसका क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में। अब इसमें क्या है, फुट, जैसे कि इंसानों की लंबाई को मापने के लिए हम फुट का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान केक का वजन पाउंड में आता है और कुछ चीजें भी वजन में पाउंड में आती है और समय का मात्रक सेकेंड है, उसको आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा नंबर है MKS पद्धति। MKS पद्धति का पूरा नाम जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो लंबाई का मात्रक है, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और क्या लिखोगे, यह जो है CGS पद्धति का थोड़ा सा आवर्धित रूप है या बड़ा रूप है। कैसे बड़ा रूप है देख लो भाई, कंपेयर कर लो। देखो, मीटर लंबाई का मात्रक है और मीटर का छोटा रूप क्या होता है, सेंटीमीटर।
किलोग्राम का छोटा रूप क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, ये इसमें संबंध है और इसका इसमें संबंध है, और समय तो दोनों में एक ही है, सेकंड है, तो इसलिए थोड़ा सा आवर्धित या बड़ा रूप है, हम बोल सकते हैं किसमें, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, अब जो है एमकेएस पद्धति में जो है विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर को भी कभी कभी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है विद्युत धारा के लिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, इसको भी शामिल किया जाता है। इसके बारे में मैं आगे के विद्युत धारा के बारे में जब मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाय वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जस्ट चैप्टर उसमें और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। एमकेएस पद्धति के बाद आता है चौथा नंबर का पद्धति है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, एसआई पद्धति जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और यह पद्धति एसआई फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम डी इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, ली सिस्टम, एसआई में क्या है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम जो है फ्रांसीसी ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही क्या है, परिवर्धित या परिवर्तित रूप है। ठीक है, एमकेएस पद्धति मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एमकेएस पद्धति में जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है ना, वही क्या है एसआई सिस्टम में भी वही है। और वो कैसा सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। ठीक है, ऐसा समझ में, तो इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। ऐसा ही सिस्टम जो सब जगह मतलब पूरे विश्व में सभी जगह मान्य रहेगा, जो एमकेएस के ही मान होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है जितना बुक में लिखा है ना उतना को ही आप लिखिएगा इसमें। ठीक है, अब जो है हम आगे बात करते हैं अगला टॉपिक कि एसआई के जो 7 मूल मात्रक है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के जो 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है, मैंने बताया था, उन 7 मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों को हम एक एक करके परिभाषित करेंगे। ठीक है, इनकी भी परिभाषा लिख लेना। इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसको बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसआई में निम्नलिखित, एसआई सिस्टम जो है उसमें निम्नलिखित भौतिक राशियों को परिभाषित कीजिए करके प्रश्न आएगा। जैसे कि हो सकता है भौतिक राशि के अंतर्गत मीटर है लंबाई का, ठीक है, किलोग्राम और समय है, उसके बाद क्या है 7 मूल मात्रक जो मैंने बताया था ना, एक एक करके उन्हीं को हम परिभाषित करेंगे, और 2 पूरक मात्रक हैं उनको हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एक करके मैं परिभाषित करूंगा और उसको आप वैसे ही लिखना भी है, नोट्स जब बनाओगे तब। सबसे पहले आता है मीटर। ठीक है, जो मूल मात्रक है एसआई की, जो मूल मात्रकों और उनकी परिभाषाओं की बात करते हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है मीटर। ठीक है, पहला नंबर है मीटर। मीटर किसका मात्रक है, मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। ठीक है, लंबाई को मापते हैं मीटर से, तथा इसका संकेत क्या है, इसका संकेत स्मॉल m है। ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है, इसका संकेत क्या है, स्मॉल m। पहला लाइन जो बुक पे दिए है उसी को लिखना, उसके बाद आगे चेंज करके लिखना प्रकाश द्वारा। ठीक है, प्रकाश द्वारा 3 × 10⁻⁻⁹ सेकेंड में। ठीक है, प्रकाश द्वारा 3 × 10⁻⁹ सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर कहते हैं। मतलब जो प्रकाश के जो कण होंगे या तरंगे होंगी, अगर वो निर्वात में, ठीक है, इतना दूरी, ये सॉरी इतना सेकेंड में 3 × 10⁻⁹ सेकेंड में जितना भी दूरी तय करेगा उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। मतलब क्या है, प्रकाश जो है 3 × 10⁻⁹ सेकेंड में जो है 1 मीटर की दूरी तय करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका मात्रक है, किलोग्राम मात्रक है द्रव्यमान का। ठीक है, और इसका संकेत क्या है, kg। ठीक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है और इसका संकेत क्या है, kg है। ठीक है,
अब इसकी परिभाषा क्या है? फ्रांस में पेरिस के निकट जो है सेवरस नामक स्थान में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में क्या है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है जहाँ पे पूरे सभी विश्व के जितने भी देश हैं उनको वो मान्य करना पड़ता है। वहाँ पे रखे प्लेटिनम इरिडियम जो मिश्र धातु है, ठीक है, उसमें एक जो बेलन के आकार का एक धातु रखा हुआ है, मिश्र धातु रखा हुआ है। बेलन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? 1 किलोग्राम कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी बाट वगैरह बनते हैं, ऐसा ही सिस्टम में बाट बनते हैं, या फिर जो भी तौलने की जो वस्तुएं हैं या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उस बेलन के जो द्रव्यमान है उसके तुल्य होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा है सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक है? यह समय का मात्रक है और इसको किससे शो करते हैं? स्मॉल एस से, ठीक है। सेकेंड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगा? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है। 1 सेकेंड कितना के बराबर होता है उसको हम परिभाषित करते हैं। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, मतलब एक जो परमाणु घड़ी होता है उसमें जो सीजियम 133 परमाणु, मतलब जिसमें सीजियम का परमाणु लगा हुआ है, सीजियम धातु का, वो जो है 9 × 10⁹ बार क्या करता है? कंपन करता है। 9 × 10⁹ बार कंपन करता है। मतलब एक परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु 133 है, सीजियम परमाणु, ठीक है, CS 133, वो कितने बार धड़कता है? 9 × 10⁹ बार जब धड़कता है, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। तो इसको बोला जाता है 1 सेकेंड। आया समझ में? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है? जो केल्विन है ताप का मात्रक और इसका संकेत है K, ठीक है। केल्विन ताप का मात्रक है और इसका संकेत क्या है? K है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगा? जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को हम क्या बोलते हैं? 1 केल्विन कहते हैं, ठीक है। केल्विन में क्या होगा? जो जल का जो त्रिक बिंदु है उसका उष्मागतिक में 1/273.16वें भाग को हम क्या बोलते हैं? 1 केल्विन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसकी परिभाषा। अब जो है अगला नंबर है कैंडेला। 5वां नंबर है कैंडेला, ठीक है, या फिर यहाँ ये हो गया। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और इसका संकेत क्या है? CT, ठीक है। ये जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है और इसका संकेत क्या है? CT, ठीक है। ऐसा समझ में? अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत, जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा रहता है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टोरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उस दिशा में उत्सर्जित करेगा, ठीक है, उस दिशा में उत्सर्जित करेगा। तो उस प्रकाश स्रोत को हम एक क्या बोलेंगे? तो उस प्रकाश स्रोत की जो ज्योति तीव्रता है उसको हम बोलेंगे 1 कैंडेला बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो गैस कटर रहता है या लेजर गन रहता है ना, उसमें जो प्रकाश निकल रही है, अगर उस प्रकाश की तीव्रता कितना है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का है और वो 1/683 वाट प्रति स्टोरेडियन का विकिरण क्या करते हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं एक निश्चित दिशा में, तब उसकी जो तीव्रता को या फिर उसकी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? 1 कैंडेला कहेंगे, ठीक है। ये हर्ट्ज का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, आपके घर में जो लाइट वगैरह रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहता है, उसमें देखना, उसमें लिखा रहता है 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज। मतलब ये क्या है? कंपन
आवृत्ति जो है ना, मतलब कोई भी चीज जब रिपीट होता है उसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर है एम्पियर। छठवां है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा, और इसका संकेत क्या है? कैपिटल ए है। ठीक है, ठीक है। अब जो है एम्पियर की परिभाषा को मैं बता रहा हूँ। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जब किसी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर और अनंत लंबाई के तथा नगण्य वृत्ति परिच्छेद वाले जो तारों में जब कोई धारा प्रवाहित हो रहा होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का अनुभव करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक एम्पियर कहेंगे। ठीक है, इसको फिर से एक बार और बोल देता हूँ। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, निर्वात में क्या है? 1 मीटर दूरी पर स्थित सीधे समांतर एवं अनंत लंबाई के एवं नगण्य वृत्ति परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का अनुभव करता हो या फिर उत्पन्न करता हो। कहने का मतलब क्या है? अनंत लंबाई का लेकिन 1 मीटर की दूरी पे क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे, तारे रहेंगे, उनमें जो प्रवाहित होगा और वे एक दूसरे पे जो बल का अनुभव करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगा दोनों में और एक दूसरे पे वो बल का अनुभव करेंगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? एक एम्पियर कहेंगे, जिसके लिए क्या रहेगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का अनुभव होना चाहिए। दोनों तारों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब है 7वां नंबर है मोल। मोल क्या है? मोल किसका मात्रक है? तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा है तथा इसका संकेत क्या है? MOL है। ये जो है पदार्थ का मात्रक, ठीक है, और इसका संकेत है MOL। ठीक है, क्लियर है। अब जो है इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल की अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, जिसमें क्या है? उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या तुलना करेंगे कार्बन 12 में 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उस पदार्थ में की परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के परमाणुओं के 0.012 किलोग्राम, मतलब कार्बन 12 जो रहेगा उसके इतना किलोग्राम में जितने परमाणु होंगे किसी दूसरे पदार्थ जिसका हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो इसमें जो है इस कार्बन 12 के इतना किलोग्राम में जितने परमाणु की संख्या है तो उसके भी इतने ग्राम होने चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ठीक है, ये हो गए 7 मूल मात्रक। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पूरक मात्रकों की। तो पूरक मात्रकों में सबसे पहले है समतली कोण। समतली कोण जो है, समतली कोण का मात्रक जो है वो है रेडियन, जिसका संकेत क्या है? RAD। ठीक है, मतलब कोण या फिर समतली कोण बोलेंगे उसका मात्रक है। ठीक है, तो समतली कोण कैसे बनेगा? मान लेते हैं कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, उसकी त्रिज्या क्या है? R है। अब मान लेते हैं एक बिंदु A है वृत्त के परिधि पर। अब मान लेते हैं कि वृत्त के परिधि पर हम कोई एक चाप लेते हैं और बिंदु B पे वो चाप को काट देते हैं और उसको केंद्र से मिला देते हैं। मान लेते हैं कि चाप की लंबाई क्या है? DS है और उस वृत्त पे निर्मित कोण जो है वो d थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण जो होगा, कोण किस में रहता है? रेडियन में। कोण का मात्रक रेडियन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो हमारे पास चाप कितना है? DS है और त्रिज्या कितना है? R है। यदि मान लेते हैं DS जो है R के बराबर हो, मतलब हमने जो चाप लिया है ये वाला चाप उस त्रिज्या के बराबर हो, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर अगर हम चाप ले लेते हैं
तो कोण का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोण जो कि रेडियन में है वो कैसा हो जाएगा, ds के जगह कितना हो जाएगा r, तो r बट्टे r, तो r और r कट जाएगा और आंसर आएगा 1। तो ये क्या होगा, कोण जो होगा रेडियन में। तो हमें कितना मिला, 1 रेडियन मिल गया। ठीक है, 1 रेडियन मिला। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, जो कैसा है, डी थीटा के रूप में है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी थीटा। अब हम किसको परिभाषित करेंगे, 1 रेडियन को परिभाषित करेंगे। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या है, 1 रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पे कोण अंतरित करता है। ठीक है, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। अब आगे है लास्ट वाला घन कोण। ठीक है, अब अंतिम देख लेते हैं, दूसरा पूरक मात्रक है घन कोण। ये हो गया। घन कोण किसके लिए उपयोग करते हैं, घन कोण का मात्रक जो है सबसे पहले स्टेरेडियन है और इसका संकेत क्या है, एस आर है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, एस आर, सॉरी स्टेरेडियन है और इसका संकेत क्या है, एस आर, स्टेरेडियन, और इसका संकेत है एस आर। ठीक है, अभी घन कोण कहाँ निर्मित होगा, समतली कोण तो हम जनरली बचपन से पढ़ते आए वही है जिसको निर्मित होता है, लेकिन एक घन कोण कहाँ निर्मित होता है, तो घन के कोण जो है ना एक खोखला गोला रहेगा, जैसे कि गेंद रहता है, जो भी प्लास्टिक का या टेनिस का बॉल है वो अंदर से खोखला रहता है, ऊपरी सतह पे पूरा पृष्ठ फैला रहता है, उस पर अगर कोई उसके केंद्र के सापेक्ष कोई कोण अंतरित होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, घन कोण कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है, गोली पृष्ठ बॉल है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है और उसकी त्रिज्या R है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके एक विशेष एरिया, मतलब जो बॉल का एक छोटा सा एरिया जैसे हम काट के बाहर कर देंगे, जैसे कि मान लेते कोई सेब एकदम गोल है, उसका एक हिस्सा हम काट के अलग कर देते हैं ऊपरी फलक, तो वो जो पृष्ठ बचेगा तो वहाँ पे कोण अंतरित होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, घन कोण कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे बना गया कोण थीटा और ये मान लेते हैं त्रिज्या है। तो देखिए घन कोण की परिभाषा क्या होगा, कोई गोली पृष्ठ अपने केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है, कोई गोली पृष्ठ अपने केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है या बनाता है, उसे हम घन कोण कहते हैं। जैसे कि देखो चित्र में वो एक केंद्र है, R त्रिज्या वाला कोई गोला प्रदर्शित है, तब गोली पृष्ठ AB द्वारा, एक गोली पृष्ठ है, ठीक है, गोली पृष्ठ है AB द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो घन कोण बराबर क्या हो जाएगा, घन कोण जिसका मात्रक है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, जो किसके बराबर होगा, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, घन कोण के लिए क्या होगा, घन कोण की परिभाषा क्या होगा, गोली पृष्ठ ये भी जो गोली पृष्ठ उसका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, जबकि समतली कोण में क्या था, चाप बटे त्रिज्या बस था। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। घन कोण को हम डी ओम से प्रदर्शित करते, इसको पढ़ते हैं ओम। ये हो गया डी ओम, और जो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, डी एरिया, और त्रिज्या का वर्ग मतलब r का वर्ग, r रेडियस है, ठीक है, उसका वर्ग हो जाएगा। ये हो गया। अब मान लेते हैं एक स्टेरेडियन को अगर मुझे परिभाषित करना है तो क्या करेंगे, एक स्टेरेडियन के मान लेते हैं कोई गोली पृष्ठ है, ठीक है, वो गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल जो है उस गोली पृष्ठ के जो त्रिज्या है उसके वर्ग के अगर तुल्य हो, तब उसमें बना हुआ कोण जो क्या कहलाएगा, घन कोण एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो
तो इसके लिए क्या होगा, अगर जो डी ए जो है आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे से डी ओम बराबर कितना हो जाएगा, डी ए के जगह हम आर का वर्ग बटे आर का वर्ग, तो आर का वर्ग कट जाएगा और डी ओम बराबर हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। आया समझ में? अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, एक स्टेरेडियन की परिभाषा कैसे बोलेंगे, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोली पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल, इस गोली पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल उसके उस गोली के त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है या फिर उस वर्ग के बराबर होता है, उसे गोले के केंद्र पर क्या करता है, बनाया जाता है, तब वो क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन। तो इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं और कल बताऊंगा।